एक बात तो पक्की है मोम, शिवा इतनी जल्दी अपनी फाइल जमा ना कर पाएगा। अगर ये ऐसा हो गया ना कि हमारी फाइल पहले जमा हो गई तो बस सड़क तो हमारे नाम की बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा चकोरी रानी। अरे उनकी फाइल तो हम वैसे ही बर्बाद कर चुके हैं और इतनी जल्दी तो दूसरी फाइल बनेगी नहीं। और बीडीओ ऑफिसर साहब के आने से पहले ही हम उनके ऑफिस में आ चुके हैं, तो हमारा काम तो हो ही गया। बस अब उनके आने की देर है। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, कहिए। अरे आप अंदर थे? अरे हमको लगा कि आप बाहर हैं, तो इसलिए हम बाहर इंतजार कर रहे थे, पर हमको नहीं पता था कि आप अंदर से निकलेंगे। सच्ची बरसों से मेरा एक सपना है कि गांव से शहर तक एक पक्की सड़क बनवाई जाए, ताकि उस तरफ की जो तरक्की है वो गांव तक पहुंचे और गांव वालों को भी मुनाफा हो। ये सड़क मैं बनवाना चाहूंगी, इसी की अर्जी लेके आई हूँ। माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसकी परमिशन नहीं दे सकता। क्यों, क्या हुआ? मतलब कुछ पेपर में गड़बड़ है? आप लोगों ने अपनी फाइल को सबमिट करने में देर कर दी। ऐसा ही एक सेम प्रस्ताव ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है और यहाँ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हमने उस प्रस्ताव को ऑलरेडी मंजूरी दे दी है। कम से कम उसका नाम तो बता दीजिए सर जी। शिवराज उमेद प्रताप सिंह। वृंदा, वृंदा क्या कर रही है? क्या हुआ था? मैं बर्बाद हो गई जीजा साहब, मैं बर्बाद हो गई। क्या हो गया? ना, यो नहीं हो सके, यो नहीं हो सके। वृंदा, यो काय हो गयो। इस गांव ने बापू साणे हमेशा अपना परिवार माना है। गांव वालों की खुशी, उनकी उन्नति, तरक्की, यो ही बापू सा का मकसद रहा हमेशा। बापू सा का यो सपना था कि गांव की ये सड़क पक्की हो, और आज आप सबके सहयोग से मैं अपने बापू सा का वो सपना पूरा करने जा रहा हूँ। उमेद सिंह ने जैसे ये सड़क का काम शुरू किया था, उसकी मौत हो गई। अपने बापू साहब के सपने को पूरा करने के लिए शिवराज उमेद सिंह ने अपने बापू की तरह इस गांव की समस्या को समझा। इस गांव का सरपंच होने के नाते मैं आपके इस प्रयास के लिए आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। अपने बापू साहब से मैंने आपके पिता उमेद सिंह के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी थी। उनसे तो कभी नहीं मिला, पर आपको देख के लगता है कि आप बिल्कुल उनकी परछाई होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आज वो जहां भी होंगे उन्हें आप पर गर्व होगा। एक बेटा अपने बापू सा की परछाई कहलाए, इससे बड़ा कोई सौभाग्य ना होता। आप सबने इतना प्यार दिया, इतना जो अपनापन दिखाया ना, बहुत बहुत धन्यवाद। चकोरी, ये शिवा ने ना हमको धोखा दिया है। असली फाइल तो उसने पहले ही जमा करवा दी और घर पे रखी नकली वाली फाइल जो हम लोगों ने बर्बाद की है। उसको तो टेंडर मिल गया, पर हमने क्या मिला तंबूरा। चकोरी के साथ खेलना मतलब आग के जैसा खेलना है। मुझे चिढ़ा रहा है। ऐसा लगता है कि शिवराज की शक्ल में उमेद मुझ पे हंस रहा है।
इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। भाई साहब, ये पत्थर कहाँ से लगा? घबराने की कोई जरूरत ना है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और अब शिवराज उमेद सिंह आप सबसे एक वादा करता है कि अब आंधी आए या तूफान, बादल गरजे या पत्थर पड़े, अब शिवराज के इरादों को कोई भी मुसीबत रोक ना पाएगी। जो सड़क अब बढ़ कर आएगी। शिवराज भाई की जय, शिवराज भाई की जय, शिवराज भाई की जय, शिवराज भाई की। इसे तो मैं एक और मारूंगी। अरे तू पागल है के? अरे मैं गुस्सा करता हूँ तो तुम्हारे को गधा बोलती है, और तूने जो हरकत की उसके लिए मैं तारे को क्या बोलूं? इसे तो मैं देख लूंगी। चलो भाई लोग काम पे लगो। भाई साहब, मैं आप सबके लिए कुछ खाना भिजवाती हूँ। जा। वृंदा, कल रात को क्या घटित हुआ मैंने कुछ याद को नहीं, कुछ गलत। मर चाहे जो करे, उससे कभी कोई सवाल जवाब ना किया जाए। सारे जमाने की उंगलियां सिर्फ औरतों पे ही उठती। कल रात जो हुआ आपको कुछ भी याद ना है जीजू साहब? और मैं ये सोच सोच कर घबरा रही थी कि ये सब हो कैसे गया। ये सब ना होना चाहिए था जीजू साहब। मैं आपको बार बार मना करती रही, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। मुझे तो सोच सोच के घबराहट हो रही है कि जब जीजी सा को ये सब पता चलेगा तो जीजी के कालजे पे कैसी छुरियां चलेगी। वृंदा, हमारी गलती हो गई हमारे से, हो सके तो मैंने माफ कर दे। ना जीजू सा ना, आप माफी मत मांगिए। जो कुछ भी हुआ है उसमें आधी गलती हमारी भी है। मैं अपने कांधों पे वो जवाबदारी लेती हूँ। ये बात मैं कभी किसी से ना बोलूंगी। इस बात को कभी किसी को ना बोलेगी तो? जब आपको आधी बात का पता चल गया है तो आपको पूरी बात जान लेना जरूरी है। कल रात जीजो सा नशे में थे। नशे में? और नशे की हालत में इन्होंने गाड़ी पेड़ से भिड़ा दी। बस यही बात थी, इसीलिए जीजो सा ने मुझे कमरे में बुलाया था ताकि आपको कुछ भी पता ना चले, वरना आप परेशान हो जाती। कुछ ही दिनों में गांव की सड़क पक्की हो जाएगी और फिर उमेद सिंह के नाम के पत्थर गड़ेंगे उस सड़क पे। हमने जो इतने सालों से राज किया ना, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। और हाँ, तुम दोनों भी इसी तरह हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना।
कुछ मत करना तुम दोनों। बहुत जल्द शिवराज हमें इस हवेली से निकाल के उसी सड़क पे बाहर फेंक देगा, हाथ में कटोरा देख के। और तुम दोनों मेरा मुंह देखते रहना तब तक। अरे मरी चकोरी रानी, हमें कोसने से क्या फायदा? अरे कुछ ऐसा काम कर जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हैं? हम दोनों तो तेरे साथ ही है ना, जो तू बोलेगी जैसा बोलेगी हम दोनों कर देंगे, क्यों भाई? हाँ ताई जी, इस बार हमने मात सिर्फ इसलिए खाई क्योंकि हमने उसे बेवकूफ समझने की गलती की। पता नहीं था वो इतना स्मार्टली प्ले करेगा। हाँ। अरे चकोरी, मैं तो कहता हूँ कि हम लोग ना बीडीओ ऑफिसर को उसकी शिकायत कर देते हैं कि वो सड़क बनाने के सामान में मिलावट कर रहा है। इससे उसका काम बिगड़ जाएगा, हमारा काम बढ़ जाएगा, क्यों भाई? ताऊ जी का आइडिया बहुत अच्छा है। हम चाहें तो ऐसे हजारों तरीके हैं जिससे काम पे स्टे लगवा सकते हैं। फिर तू हमारे को बेवकूफ समझती है। चुप चुप, तू भी अपना मुंह बंद रख। मैं सोच रही हूँ ना, तो सोचने दो मुझे। अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे शिवा ये काम खुद छोड़ दे और पूरे गांव के सामने उसके नाम की थू-थू हो। अब मैं एक ऐसी चाल चलूंगी जिससे शिवा खुद ये काम छोड़कर चला जाएगा। चकोरी का निशाना है ये, सीधा शिकार के आंख फेर देता है। समय का खास ख्याल रहे और सही समय का इंतजार करना। जैसा करने कहा है वैसा ही करना। अरे ताई जी क्या कहना चाह रही थी? ताई जी ने दिमाग और कटार एक साथ चलाई है। जो भी सोचा होगा बहुत ही खतरनाक सोचा होगा। बस हमें चुपचाप देखना है कि आखिर उनकी चाल है क्या। शिवा, 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 शिवा भैया, कब से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है। अरे धर्म पत्नी जी, आप कब पधारी? अभी। आओ भाइयों, आओ खाना ले लो, पकड़ो। जा। शिवा भैया, भाभी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात ना, पकड़िए। शिवा, उन लोगों से कहो मुझे ऐसे भाभी भाभी ना बुलाए। तो फिर क्या बुलाएंगे? घर वाली हो हमारी, इन सबकी बाप भी तो ही ना। गेर आई है हमारी भूख मिटाने के लिए आज। खाने में क्या खिलाएंगे? चलो आओ। देखो धूल मिट्टी तो हर जगह है, चाहो तो हमारी गोदी में बैठ सकती हो, मैं बिल्कुल बुरा ना मानूंगा। बैठोगी? नो थैंक यू। खोलो और खाओ। लो जी खाओ। अच्छा चलो, पहला ने वाला आप मुझे खिला दो। हाँ। जो आपने ना खिलाया ना, तो मैं वो करूंगा जिसके बाद आपके जो गाल है वो शर्म से लाल हो जाएंगे।
जी खाना बढ़िया था, लाने के लिए धन्यवाद। एक बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारे बापू साहब के सपने को पूरा करने में आपने बहुत बड़ा योगदान कर दिया, और ये याद इस सफर की सबसे खूबसूरत याद बनकर रहेगा हमारे दिलों में। आओ जी काम पे लगे। शिवा! 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 शिवा क्या हुआ है? भाई साहब! भाई साहब उठिए ना भाई साहब। शिवा ठीक है? क्या हुआ था? अरे इतना परेशान होने वाली कोई बात ना है, धूप पोतना, गर्मी का भक्का लग गया होगा और कुछ ना। काम शुरू करो सबके सब। शिवा काम बाद में, पहले तू घर चल के आराम कर, फिर वापस आ जाना। अरे आप दोनों घर जाओ, मैं आज का काम खत्म करने के बाद ही आऊंगा। भाई साहब! मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता ना कर। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट रुक जा। भाभी शाह, रसल भाई साहब, शिवा भैया को मैंने पहले ही कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ ये सड़क का काम रोक दे। इससे पहले जिसने भी इस सड़क का काम शुरू किया है उसकी अकाल मृत्यु हुई है। बकवास बंद कर, अंधविश्वास है ये। चल। मैं जानता हूँ आप बड़े लोग और पढ़े लिखे लोग हो, आप लोग अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन आंखों देखा झुटलाया तो नहीं जा सकता है। इससे पहले शिवा भैया के बापू शाह भी इस सड़क का काम शुरू किया था, तो उनके साथ क्या हुआ सारे गांव के लोग जानते हैं। सरपंच साहब को हम तो खो चुके हैं, आपको नहीं खोना चाहते। क्या हुआ साहब? मैं यो अंधविश्वास में बिल्कुल भरोसा ना करता। काम नहीं रुकेगा तो नहीं रुकेगा, आई बात समझ से पड़े। काम होगा या ना होगा ये बाद में तय करेंगे, पहले तू घर चल, तुझे डॉक्टर की जरूरत है, आराम की जरूरत है। कड़क जी मैं आज का काम। भाई साहब चलिए ना। ठीक है चलो, काम जारी रखना तुम लोग, है रुकना ना। चलो। हेलो, जिस पानी में आपने वो चीज मिलाई थी ना, शिवा ने उसको पी लिया है। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आपने सोचा था, और जो आप कहने के लिए मुझे कहा था मैंने सब कुछ कह दिया, और बीच में ही काम छोड़ के जा चुका है। वाह, ये खबर सुना के तूने तो मुझे बहुत खुश कर दिया। अब मैं भी तुझे एक ऐसा इनाम दूंगी जिससे तू बहुत खुश हो जाएगा। अपने बल को लेके बहुत इतराता है ना तू शिवा, खुद को बहुत बलशाली समझता है। रॉड मोड़ के तूने मुझे डराने की कोशिश की थी। तेरे पास शरीर की ताकत है तो मेरे पास दिमाग की ताकत है। इसके सामने अच्छे से अच्छे अपने घुटने टेक देते हैं। देखा ना, एक पानी ने किस तरह से तुझे बेहोश कर दिया। डॉक्टर साहब, भाई साहब को क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा, अचानक हुआ क्या है इन्हें। इनका हार्ट रेट, लंग्स, पल्स, बीपी सब नॉर्मल है। कि बाहर से तो ये नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है।
फिलहाल आप ये दवाई उन्हें खिलाइए और जितना जल्द हो सके इन्हें शहर ले जाकर किसी अच्छे अस्पताल में इनका चेकअप करवाइए। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। इससे पहले जिसने भी इस सड़क का काम शुरू किया है उसकी अकाल मृत्यु हुई है। प्रसाद, क्या एक सड़क बनवाना इतना ज्यादा जरूरी है? किसी की जान से ज्यादा जरूरी? तुमने सुना उस मजदूर ने क्या कहा था कि जिस किसी ने भी पहले इस कच्ची सड़क को पक्की करने की कोशिश की है उसका बहुत बुरा हश्र हुआ है। नो, मैं नहीं मानती ये सब बातों में, ये सब अंधविश्वास में है, लेकिन अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी सच्चाई है कि उस सड़क को बनाने वाले की अकाल मृत्यु हो जाती है, क्या तू एक सड़क को पाने के लिए अपने भाई साहब को खोने को तैयार है? समझाओ उसे कुछ। मुझे कुछ भी करके भाई साहब को रोकना पड़ेगा।